कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है। तो तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। गाय के बारे में थोड़ा जानिए, भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं। सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? क्या पता, मैं शराब पीती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ, मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। अपनी भाषा का मर्यादा रखे। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ है? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए। आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है। ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे माफी मांग लेने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। भाई साहब, आप लोग तो समझिए गए होंगे कि आज किसका गेम बजने वाला है। भाई साहब, दरअसल में हुआ का कि अनुराधाचार्य का जो है ना काम 35 हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना बस इतना ही चाहते हैं ना कि अनुराधाचार्य महाराज जी बहुत गोबर की तारीफ करते हैं कि गोबर खा लो, गोबर मुंह में लगा लो, सारा बीमारी का हल गोबर में ही है। आज मीडिया वाले जो है ना गोबर लेके आ गए हैं कि अनुराधाचार्य महाराज जी खा के आज जरा मुंह में लगा के बताइए जरा हमको। फिर तो महाराज जी के चेहरे से चमक चली गई। अब सोचा कि अब हमको गोबर खाना पड़ेगा, फिर अपना काम खल्लास। तो देखिए अनुराधाचार्य महाराज जी बहाना क्या बना रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे। देख लिया भाई साहब, न्यूज वाला जैसे ही पूछा कि महाराज जी का है, इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता महाराज जी तो समझ गया, लग रहा है हमको अब खाना पड़ेगा, उससे अच्छा इसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तब बोल दिया कि देसी नहीं होगा, जर्सी होगा, फलाना होगा। पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। तो मीडिया वाला भी बड़ी खतरनाक आदमी है भाई साहब। वह कह दिए कि गोबर खाने वाला को गोबर का टेस्ट तो मालूम चल जाएगा ना कि गाय का या भैंस का या जर्सी का है। तो चलिए ना भाई साहब, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ, मजा आगे आने वाला है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। हाँ। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। ये सौंदर्य की भी वस्तु होने वाला है। इससे फेशियल भी किया जा सकता है। इसमें अगर गेहूं के दाने पड़े हुए हैं जो कि गाय खा लेती है और डाइजेस्ट नहीं होते, वो इसी में निकल जाते हैं कई बार गोबर में, उसको निकाल कर पीस कर, और वो बांझपन का या निसंतान होने का इलाज भी हो सकता है, उसका निदान भी हो सकता है। इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था और अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात कई बार कही है, तो जरा उनसे इस बारे में भी चर्चा होगी। उनका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप। हाँ। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप। उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई, जिनका नाम रघु पड़ा। रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो महाराज जी उनको गौ माता की सेवा से संतान हुआ ना, गोबर खाने से तो नहीं हुआ। और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई, जिनका नाम रघु पड़ा। आप तो खुद ही कह रहे हैं ना, जरा और आगे दशरथ जी को यही समस्या सामने आई। हाँ। तो उनको तो यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने लोग ये रोटी खाते हैं और बहुत होता है। आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं भाई सब बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है कि गोबर खाने से बच्चा होता है, गोबर मुंह में लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। बात यह भी है ना भाई साहब कि गोबर खाने से जो है ना, गौमूत्र पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है, जिसपे अनुराधाचार्य महाराज जी गारंटी भी लेते हैं। मूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी
किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, हाँ। किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में इतनी शक्ति है। अच्छा। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई, गौमूत्र बिक रहा। वो जो गाय का मूत्र बिक रहा है, लेता कौन होगा? वो सिर्फ आपका अनभक्त लेता होगा। आप जिस दिन से बोल दीजिएगा कुत्ता का मूत्र लेने के लिए ना, वो कुत्ता का मूत्र भी लेने लगेगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप बोले। नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने मतलब आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। उसके बाद जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। बात तो सही है। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन नहीं जाऊंगा। तो भाई साहब, डॉक्टर साहब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से दावा कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैंसर का पेशेंट को चेक करूंगा और अनिरुद्धाचार्य को दूंगा। अगर ये ठीक कर दिया तो मैं डॉक्टरी छोड़, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। बाबा जी इतना सुनहरा मौका है, काहे गवा रहे हैं? करके दिखाइए ना, तभी तो समझे हम कि बाबा हो। क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है। क्यों? बात समझिए, बात समझिए। रिसर्च किया। भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ है, तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। तो वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। महाभारत पढ़ लीजिए। बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता, आपको दिखा। बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। तो भाई साहब, गोबर से हटते हुए महाराज जी को लेके आ गए हैं बिस्कुट, जिसमें विष कूट कूट के भरा हुआ है। उसी बात पे कुछ सवाल पूछ लिया गया अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से। चलिए ना, ये देखिए बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप इसको भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं भाई। ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ। पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है, ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, बिस्कुट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था। बिल्कुल। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है, बहुत दिनों से पैकेट में है, उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा? और आप सुन कहाँ रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। मुझे कह सकते हैं, आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आप भाई साहब, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने सवाल से भागते भागते कोई और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, और मीडिया वाला वहाँ पर भी नहीं छोड़ते हैं। ने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहाँ? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई, कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो आपने कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा है तो निकाल लो ना। कई बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई, ये तो समझदार के लिए सारा है ना, कोई रोटी मांग रहा है। ये बोलना चाहती हूँ कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है वो अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है आगे तो और मजा आने वाला है। हाँ, बस हमको इतना पता है कि वीडियो थोड़ा आज का लंबा हो गया है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा जब चलावे किए हैं तब पूरा ही चला देते, मजा पूरा ही लीजिए, रिचार्ज का पैसा पूरा वसूले कर लीजिए, आगे ना देखिए। दूसरी बात ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा
कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो बैलेंस होने के लिए और नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनिरुद्धाचार्य जी आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला आता है ना, तो आप सामने वाले पे डालते हैं। इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले पे डालते हैं। तो भाई साहब वीडियो तो लंबा हो गया है, पर ये आखिरी है। इसके बाद जो है ना वीडियो लंबा नहीं करूँगा, जल्दी ही खत्म करूँगा। जिसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह रहे हैं ना कि हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द का प्रयोग तो मुसलमानों में होता है। जरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही कही हुई है अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी जरा सुन ले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। आप पूरी सुन लीजिए, तो सब संदर्भ निकल आएगा। नहीं, आपको तो, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अच्छा बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो, तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए। उस हिसाब हिजाब से पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे ढका हुआ। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ, जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी। तो भाई साहब इससे आगे अगर देखना है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए पार्ट 2, तो पार्ट 2 लेके आऊँगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करके आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। लंबा ज़्यादा हो रहा था वीडियो, इसलिए सोचता हूँ कि यहीं पे स्किप कर देता हूँ। आप लोगों का कमेंट आया तो दूसरा पार्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देख लिया ना अनिरुद्धाचार्य का कैसे लिया गया भाई। तो ठीक है, दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो जरूर लाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।